हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 2,3,-8 से रेखा हमें दी गई है। ये रेखा है एक प्रकार से। पर डाले गए लंब पाद ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बिंदु से रेखा की लंबिक दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो दो बातें इस प्रश्न में हमसे पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे। और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लंबवत की शर्त लिखने वाले हैं बच्चों। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो लंबवत की शर्त में लिख देता हूँ। लंबवत की शर्त किसके लिए? दो रेखाओं के लिए। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो लंबवत की शर्त क्या होती है? लंबवत की शर्त होती है उसके दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को देखिए आप, ये इस प्रकार से हो जाएगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। इनका योगफल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो बिंदु दिया गया उसको मैं P से व्यक्त कर लेता हूँ। तो बिंदु P हमारे पास हो गया 2,3, -8। ठीक है, तो ये तो बिंदु P हो गया। उसके बाद जो रेखा दी गई है मैं रेखा ले लेता हूँ। तो रेखा रेखा है हमारे पास 4-x/2 बराबर y/6 बराबर 1 - z/3। तो पहले इसको व्यापक रूप में लेके आते हैं रेखा को। तो यह लगा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x-4 और बटे में आ जाएगा -2 बराबर y/6 बराबर ये हो जाएगा z-1 और बटे में आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये हो गया बराबर। कितना मान सकते हैं? मैं बराबर k मान लेता हूँ। तो बराबर अगर k माना है तो रेखा पर बिंदु आ सकता है। अब तो रेखा पर बिंदु लिख लेता हूं मैं। रेखा पर बिंदु, तो रेखा पर बिंदु जिसको मैं Q से व्यक्त कर देता हूँ। तो पहला बिंदु क्या आएगा? देखो ये आ जाएगा -2k और 4 को बराबर किधर लाओगे तो +4, ये x का मान हो जाएगा। y/6 बराबर k लिखोगे तो ये हो जाएगा 6k और z-1 -3। -3 को इधर गुणा करोगे तो -3k +1। ये हमारे पास बिंदु Q हो जाएगा जो रेखा पर होगा। अब देखिए इससे संबंधित एक चित्र बनाते हैं तब हमें कुछ बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है। ये रेखा हो गई। यहाँ पर मैंने एक बिंदु Q ले लिया है और यहाँ पर कहीं पर क्या है? बिंदु P है जो कि हमें दिया गया है। अब P और Q क्या है? लंब है, क्योंकि यहाँ से लंब पाद आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखिए PQ के दिक् अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ PQ के दिक् अनुपात। तो PQ के दिक् अनुपात कैसे होंगे? देखो ये आप यहाँ से समझ सकते हो। -2k + 4 -2k + 4 और -1 हो जाएगा आपका 2। तो -2 लिख दूंगा इसको। फिर कॉमा, ये आ जाएगा 6k। तो 6k और इसमें से क्या कट जाएगा? 3। उसके बाद फिर से ये होगा -3k + 1 -3k + 1 और यहाँ पर z1 क्या आ जाएगा? -8। तो माइनस और माइनस हो जाएगा +8। ठीक है, तो PQ के दिक् अनुपात को एक बार और जमा के लिख लेते हैं। ये होगा -2k +2। उसके बाद 6k -3। उसके बाद -3k और +9। उसके बाद रेखा के दिक् अनुपात। तो रेखा के दिक् अनुपात रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे -2 6 -3 -2 6 -3। अब दोनों क्या है? लंबवत है। यहाँ लिख लेते हैं हम प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार PQ तथा रेखा क्या है? लंबवत है। लंबवत है, ये हमें प्रश्न में कहा गया है कि लंबवत है। तो लंबवत की शर्त लगा देंगे यहाँ पर। लंबवत की शर्त लगाएंगे तो ये होगा -2 और इसका गुणा हो जाएगा -2k
प्लस 2 से, फिर होगा 6 और इसका गुणा हो जाएगा 6 के माइनस के 3 से, फिर माइनस का 3 और इसका गुणा हो जाएगा माइनस का 3 के प्लस 9 से, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कर लेते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 4 के, ठीक है ना, प्लस का हो जाएगा 4 के, यहाँ हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 36 के, माइनस हो जाएगा 18, उसके बाद ये होगा प्लस का 3 तिया हो जाएगा 9 के, और माइनस का 9 तिया 27, माइनस का 27 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 36 और 4 40, 40 और 9 हो गया 49, तो ये हो गया 49 के। उसके बाद इन्हें भी जोड़ लेते हैं हम, देखो तो 27 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, तो ये भी 49 हो जाएगा माइनस का, बराबर 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास के का मान आ गया है। इसका मतलब हम लंबपाद ज्ञात कर लेते हैं। तो लंबपाद, लंबपाद, देखिए जो क्या था हमारे पास क्यू था, तो लंबपाद क्या हो जाएगा, मान रख देते हैं यहाँ पर। क्या मान था हमारे पास, माइनस का 2 के प्लस 4, तो माइनस का 2 के का मान 1 है और प्लस 4, और फिर क्या था 6 के, तो 6 गुणा कितना हो गया 1, उसके बाद कितना था माइनस का 3 के का मान 1 और प्लस 1। इसको आगे हल कर सकते हैं हम, देखिए तो मैं क्यू बराबर लिख लेता हूँ। तो क्यू देखिए क्या आ जाएगा, ये 4 में से 2 गया 2, तो 4 में से 2 गया 2, 6 का 1 से गुणा किया तो ये हो गया 6, उसके बाद 3 को में से 1 घटाया तो माइनस का 2। तो ये हमारे पास एक उत्तर तो हमारा आ गया है। अब दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करना है, तो पी क्यू, दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, देखिए तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, 2 माइनस पी का मान कितना था, पी का मान था 2, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस 6 माइनस, देखिए यहाँ मान कितना है 3, ठीक है, तो ये लिख देंगे 3 और इसका भी हो जाएगा वर्ग, उसके बाद प्लस यहाँ है माइनस का 2 और इसमें कितना है बच्चों -8 है, तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 8 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। इसे हल कर लीजिए, तो फिर वर्गमूल के अंदर देखिए क्या क्या बचेगा, 2 में से 2 गया ये तो 0 हो गया, 6 में से 3 गया 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 8 में से 2 गया 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब देखो बच्चों जोड़ लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, और 45 के बारे में हम जानते हैं ये कितना होता है, ठीक है, ये होता है आपका 9 पंजे 45, 9 गुणा 5, तो 9 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा वर्गमूल 5, तो 3 वर्गमूल 5, और यहाँ पर लिख सकते हो आप इकाई। तो ये पी और क्यू के मध्य की दूरी हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है बच्चों। इस 5 को हम एक बार और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे प्रश्न का उत्तर हम देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लिख दिया वर्गमूल के अंदर कितना था 5, और ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।